चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू 3/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू विदाउट चेंज इन इट्स मास। तो मास हमने नहीं बदला है, पर फॉर सम रीज़न हमने समहाउ हमने रेडियस जो है उसको 3/4 कर दिया है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑन द अर्थ विल बी डैश आवर्स 30 मिनट्स। तो यहाँ हमें बताना है, इंटीजर टाइप सवाल है कि अपना जो नया टाइम पीरियड है जो कि अभी 24 आवर्स होता है अपना टाइम पीरियड अपने एक्सिस पे घूमने का, वो बाद में कितना हो जाएगा। सो ये कहते हैं कि पहले मान लीजिए अर्थ है जिसका अपने ओमेगा पे ऐसे घूम रही है और उसको हमने रेडियस रिड्यूस कर दिया है, मास सेम है। तो लेट्स से पहले आपकी ओमेगा 1 थी, बाद में आपकी ओमेगा 2 हो गई और यहाँ पे अपने रेडियस जो है उसको 3/4 वैल्यू कर दी है। तो इस केस में अपने एक्सिस पे जो घूम रही है मास में चेंज नहीं हुआ है, तो अपना यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो उसको हम कंजर्व करेंगे। एंगुलर मोमेंटम जिसको आप लिखते हैं, पहले वाला एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। नाउ इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आपका ओमेगा 2 है दैट विल बी इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 1। और यहाँ पे आपकी I1 और I2 की जो वैल्यू है, क्योंकि हम अर्थ को सॉलिड स्फेयर मान रहे हैं, तो I1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2/5 आपका mr², mr ओरिजिनल जो है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जब उसको हमने साइज रिड्यूस कर दिया, ये हो जाएगा आपका 2/5 m, मास यहाँ पे सेम है, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस जो है आपका वो हो गया 3/4 r का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 1। ना इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं 2/5 और m आपका कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी ओमेगा 2 जो है उसकी वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 3/4 का स्क्वायर बनेगा 9/16, इसको वैल्यू ले जाएंगे तो ये होगा आपका 16/9 ओमेगा 1। ना ये आपकी वैल्यू हो गई नई जो ओमेगा आएगी उसकी, और ऑफकोर्स यहाँ पे ओमेगा आपकी इंक्रीज हो गई 16/9 के फैक्टर से। ना यूजिंग हम जो अपना रिलेशन होता है हम लिखते हैं टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2π/ओमेगा। 2π/ओमेगा ये आपका टाइम का रिलेशन होगा। ना इसके बेस पे हमें नया टाइम बताना है कि नया टाइम पीरियड कितना होएगा। सो वी कैन यूज रिलेशन T2 डिवाइड बाय T1, रेशो यूज करेंगे, विल बी इक्वल टू आपकी ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2। ना ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2 जो है उसका रेशो हो जाएगा यहाँ पे 9/16। तो इसके बेस पे आपका T2 जो नया टाइम पीरियड है दैट विल बी इक्वल टू 9/16 मल्टीप्लाइड बाय आपका 24 आवर्स। ना इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 27/2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आएगा आपका 13.5 आवर्स। और यहाँ पे अपने को बताना है कि टाइम पीरियड जो है विल बी डैश आवर्स एंड मिनट्स, सो दैट मीन्स बी 13 आवर्स एंड 30 मिनट्स। सो इसका मतलब इंटीजर आंसर जो है आपका दैट विल बी इक्वल टू 13, ये आपका इस सवाल का फाइनल आंसर होएगा एंड दैट विल बी द राइट आंसर।